विशियस लूप ऑफ रिपीटेशन, तकरार का लामतनाही चक्कर के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि असल मसला क्या है, हम जिंदगी में क्या करना चाह रहे हैं, वो कौन सा सवाल है जो सबसे बड़ा है और जिसे जिंदगी में हल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जिंदगी में सिरे से कोई मसला है ही नहीं, कहीं ये बात तो नहीं कि सारे मसाइल हमारे खुद साख्ता है। बचपन में इंसान का कोई मसला नहीं होता, फिर आहिस्ता आहिस्ता से छोटे छोटे मसाइल से रोशनास करवाया जाता है। माँ के दूध के बाद हाथ से खाना खिलाकर इसे समझाने की कोशिश की जाती है कि इसका ये मसला है, इसे खुद खाना खाना सीखना है। फिर कपड़े पहनने को मसले के तौर पर उजागर किया जाता है। इसी तरह इसे अल्फाबेट्स, हरूफ तहजी, काउंटिंग जैसे मसाइल के सामने खड़ा करके इन्हें हल करने का तरीकाकार बताया जाता है। इसी तरीकेकार की बुनियाद सिर्फ एक है, तकरार, दोहराना, रेपुटेशन। इससे प्रैक्टिस करवाई जाती है, बार बार एक ही काम को दोहराकर जो महारत हासिल होती है, इसे मसले के हल के तौर पर रखा जाता है। इस सारे सिस्टम से हरगिज इख्तिलाफ नहीं है, ये तो ज़रूरी नेसेसरी अमाल है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। हम सारी उम्र इसी तरबियत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सर तोड़ कोशिश करते हैं। यही हमारी ज़िंदगी का बुनियादी फार्मूला है। अपनी आज तक की ज़िंदगी पर नज़र दोहराएं, गौर करें, तज्जिया करें। आप देखेंगे कि ज़िंदगी में पेश आने वाले रोज़मर्रा वाक़यात को हमारा ज़हन मसाइल के तौर पर लेता है और हम सारी ज़िंदगी इन मसाइल को रिपीट करने के फार्मूले के तहत हल करते रहते हैं। अपने मामूलात का जायज़ा लें। रोज सुबह उठने, दांत साफ करने, नाश्ता करने, अपने काम पर जाने से शाम को घर वापस आकर रात को सोने तक तमाम मामूलात को देखें। आप हर शय, हर अमल रिपीट की सूरत में करें। ये हमारे ज़हन की प्रोग्रामिंग है। हम अपनी सारी ज़िंदगी को एक मसले की तरह देखने के आदी है और इन मसाइल का हल निकालने के लिए हमारे पास जो सबसे आखिरी टूल बचता है, जिस पर सब मुत्फिक है, वो इंटेलेक्ट है। तकरार के साथ साथ हम हर मसले के हल के लिए अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके सिवा इंसान के पास कोई और जरिया नहीं है जिससे वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके। एक तवील मुद्दत ज़िंदगी गुजारने के बाद हमें एहसास होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को जिस सिमत ले जाना चाहते हैं वो तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट चली है। हमने अपने आप को अक्ल के अंदर इस्तेमाल से आज जहाँ ला खड़ा किया है, वो हमारे लिए मुकाम इबरत है। आप आज जहाँ है, जो है और जिस हालत में है, क्या आप यही करना चाहते थे? क्या आपके तमाम मंसूबे कामयाब रहे? नहीं। उससे ये सवाल पूछिए, इसका जवाब ढूंढे। जब हम ये देख लेते हैं कि हमारी अकल अगर चाह आने वाले नए दिन पहले से बेहतर और तेज़तर होती जा रही है, क्योंकि असूल अकल का जो असूल है वो ये है कि इसका इस्तेमाल इसे बढ़ाता है। लेकिन हमें एक मुद्दत के बाद ये एहसास होने लगता है कि इस कदर बेहतर और तेज़तर होती हुई अकल के बावजूद मामलात वैसे बिल्कुल नहीं चल रहे जैसे हम चलाना चाहते हैं। जब भी हम किसी मसले को हल करते हैं वो खुद तो हल हो जाता है, मगर मजीद बहुत से नए मसाइल और नताइज की शक्ल में अपने साइड इफेक्ट छोड़ जाता है। ये वो वक्त है जब डिप्रेशन हमलावर होता है, असाब और जहन दबाव का शिकार होने लगते हैं और हम अपनी साफ दिखाई देती नाकाम जिंदगी से घबरा कर किसी नई पनाहगाह की तलाश में निकल खड़े होते हैं। कोई बाबा, कोई पीर, कोई मजहबी शख्सियत, कोई रूहानी अमल जो हमें फार्मूला देता है, एक नया मेथड बताता है। हालांकि इस्लाम में ये पीरी फकीरी तो कहीं पे भी नहीं है। फिर तस्बीहात निकल आती है, जिक्र अज़कार शुरू हो जाते हैं, वज़ाइफ का दौर दौरा होता है। ये बिल्कुल ठीक है और इससे मदद हासिल करनी चाहिए, लेकिन फिर बात की जाती है लोगों की, जो कि इंतहाई गलत है। नमाजों को लोग पूरा करते हैं, जो कि इंतहाई दुरुस्त काम है। दीदी मजालिस और महाफिल सजाई जाती है, ये सब बिल्कुल ठीक है। इससे हरगिज़ कोई इख्तलाफ नहीं। जिससे इख्तलाफ है वो मैंने बता रही है, बल्कि नमाजों की पाबंदी, जिक्र अज़कार, दुआएं, तस्बीहात, ये दुरुस्त तरीके है। अला अक्ल फहम से इन मेथड का इस्तेमाल इंसान को बहुत बड़ी बुलंदियों तक ले जा सकते हैं, लेकिन बात के कुछ ऐसे जाविये भी है जो हमारी निगाहों से ओझल रह सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सिर्फ जिंदगी के हर लम्हे बढ़ते हुए दबाव से बचने की रेपुटेशन के एक और लामतनाही सिलसिले को अपनी जिंदगी में दाखिल कर लिया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी अक्ल, जो कि अपनी असल में हमारा नफ्स है, इसको ठीक करने की बजाय मजीद फार्मूले और मेथड की तरफ चल पड़े हो। क्या हम फिर से तो तबाही की तरफ नहीं है? ऐसी सूरत हाल में ये सब ला हासिल है। हम अपने खालिक को फरेब नहीं दे सकते। वो जानता है कि ये वही आदमी है, वही इंसान है,
وہی اس کی نفسانی خواہشات ہے، وہی روٹین ہے، صرف اداکار نے ایک اور نیا روپ دھار لیا ہے۔ یہ مزید وقت حاصل کرنے کی کوشش کے سوا، ٹائم بائنگ کے سوا کچھ نہیں کر رہا، صرف اور صرف کسی میتھڈ یا کسی فارمولے سے جو ہے نفس کبھی سرنڈر نہیں کرتا۔ اگر اللہ کسی کی آنکھ اس کے اپنے اوپر کھول دے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ عقل بے شک بڑی شے ہے، لیکن یہ ناقص حالت میں ہے، امیچور ہے، کسی بھی صورت میری رہنمائی کرنے کے قابل نہیں، کیونکہ یہ محدود عقل ہے۔ اس سے میں جس بھی مسئلے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا وہ مزید الجھنے چھوڑ جائے گا، ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ شکنجہ میرے گرد کستا ہی چلا جائے گا۔ انسان جب یہ جان لیتا ہے کہ عقل آخری ہتھیار ہے، آخری اوزار ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ سب تو چال ہے جس سے وہ خود کبھی باہر نہیں نکل سکتا، اپنی چالاکی سے ہرگز نجات نہیں پا سکتا۔ جس لمحے یہ احساس پیدا ہوتا ہے، انسان کی طلب اس کی ہر لحظہ میں چین و ڈیمانڈ پر پرسکون ہو جاتی ہے، کلیم ڈاؤن کر دیتی ہے، سلب ہو جاتی ہے۔ یہی سے ذہن انسان پر نئے دریچے کھولتا ہے، صبر عطا ہوتا ہے، شکر عطا ہوتا ہے، تقویٰ بھی اسی مقام کی عطا ہے، توکل بھی، پھر تسبیح ہے، ذکر ہے، نماز ہے، قرآن ہے، اللہ کا رسول ہے، اور ایک مسلمان ہے جو مومن بنے کے سفر پر روانگی کے لیے تیار ہے۔ ایمان اس کا استقبال کر رہا ہے، تکرار کے بغیر، ریپیٹیشن کے بغیر گزارا نہیں، لیکن اندھے کی زندگی اور ہے اور آنکھ والے کی اور ہے۔ آنکھ والے نے اطاعت کر لی، سرنڈر کر دیا، سر جھکا کر اطاعت کر لی، مگر اندھا صرف اندھیرے میں زندہ ہے، ایکسیڈنٹل بینگ ہے، حادثاتی انسان، نفس کی پہچان کے بغیر بات نہیں بنتی۔ کوئی کتنا ہی زور لگا لے، کیسا ہی زہد کر لے، نفس کے علم کو جب تک لے نہیں لیتا تب تک پردہ اٹھانا، راز ہستی کو سمجھ جانا کسی صورت ممکن نہیں۔ اللہ کے سب سے بڑے دشمن کو صرف اسی صورت شکست دی جا سکتی ہے جب اس سے لڑنے والا صاف صاف اسے دیکھ کر جان ڈالے کہ آخر وہ کس سے لڑ رہا ہے، اس کی جنگ کس کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ جنگ اپنے آپ سے لڑی جاتی ہے، اپنی پہچان کے بغیر کوئی کیسے خود سے لڑ سکتا ہے۔ خود کو جاننے کا سفر جاری رکھیے۔